हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या है कि आप मुल्क रूम में तशरीफ़ ले गए और मुल्क रूम के एक बियाबान जंगल में आप गए और आपने वहाँ दूर एक खैमा देखा कि जो रेशमी कपड़े का बना हुआ खैमा है, और आप उस खैमे के पास पहुँचते हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब खैमे के पास पहुँचे, देखा कि उस खैमे के इर्द गिर्द कुछ सिपाही खड़े हैं, फौजी खड़े हैं, और वो अपनी ज़बान में उन फौजियों ने कुछ कहा और वो चले गए। फिर उनके बाद उलमा व मशाइख की जमात उस खैमे के पास आई, उस जमात ने भी कुछ कहा और वो भी चले गए। फिर इसके बाद डॉक्टर्स, अतिब्बा, हकीम लोग उस खैमे के पास आए, उन्होंने भी कुछ कहा और वो चले गए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर देख रहे हैं। फिर इसके बाद वजीर और बादशाह उस खैमे के पास आए, उन्होंने भी कुछ कहा और वो वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से चले गए, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको बड़ा ताज्जुब हुआ कि कैसा अजीब मामला है कि लोग जमात की सूरत में यहाँ आते हैं, कुछ कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी से पूछा, किसी बताने वाले ने कहा कि इस खैमे के अंदर जो वक्त का बादशाह है, इसका नौजवान खूबसूरत बेटा फौत हुआ था, उसकी कब्र है और इस खैमे के अंदर वो दफन है। जब उसकी वफात का दिन आता है तो यहाँ सब आते हैं, पहले सिपाही आते हैं, आके उस नौजवान को ये कहते हैं नौजवान, अगर जंग के जरिए हम मौत को रोक सकते तो हम तुम्हारे लिए मौत को जरूर रोकते। वो फौजी ये कहते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को फिर वो कहने वाले ने कहा, फिर इसके बाद उलमा और मशाइख हर साल इसकी वफात के दिन यहाँ आते हैं। फिर उलमा और मशाइख की जमात वो भी इसके पास आती है, कब्र के पास, और आके कहती है, नौजवान, अगर इल्म के जरिए मौत को रोका जा सकता तो हम जरूर तेरे लिए इल्म के जरिए मौत को रोकते। उलमा की जमात ये कहती है, फिर वो भी चली जाती है। फिर इसके बाद वो वजीर, बादशाह ये भी आते हैं, आके कहते हैं, ए बेटे, अगर हम मौत को रोक सकते तो हम मौत को जरूर रोकते, जबकि मौत जरूर आनी है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, ये अटल है, मौत टलने वाली नहीं है। ए बेटे, अगर हम मौत को रोक सकते तो हम तुम्हारे लिए मौत को जरूर रोकते। वो भी ये कहते हैं और कहते हैं, बेटा आइंदा साल वफात के दिन तक तुझ पर सलाम, ये कहते हैं, वो भी चले जाते हैं। डॉक्टर्स, अतिब्बा, हकीम लोग आते हैं, वो भी आके यही कहते हैं कि ए बादशाह के खूबसूरत नौजवान, अगर मौत को इलाज के जरिए रोका जा सकता, अगर मौत का इलाज किया जा सकता तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज करते, जबकि मौत का फैसला ये अटल है, मौत ने आना है, ये टलने वाली नहीं है। ये कहते और चले जाते। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला को कहने वाले ने जब ये कहा तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला आपके ऊपर खौफ का गलबा हुआ। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला खौफ ज़दा हो गए, आप परेशान हो गए और अपनी कब्र, हशर, आखरत को याद करने लगे, और आपने पक्का इरादा किया कि ए हसन, आज के बाद सारी जिंदगी मैं हंसूंगा नहीं, बल्कि मौत को याद रखूंगा, अपनी कब्र को, हशर को याद रखूंगा और आखरत की तैयारी करूंगा। अल्लाह कुरान में मतफ़ा तबिरू या उलिल अबसार, ए अकल वालो इबरत हासिल करो। ये वो लोग थे इबरत हासिल करने वाले।